वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 10th के गणित का पेपर हो चुका है। सारे बच्चे अपने घर पर आ चुके हैं। मिडिल एजुकेशन आपके बेहतरीन तैयारी के लिए सभी विषय का हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च किया है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गणित में कितने सारे क्वेश्चन हाइब्रिड सैंपल पेपर से आया है। देखो, इसके पहले 3 एग्जाम हो चुके हैं। अगर मैं 3 एग्जाम की बात करूं तो हिंदी का पेपर 75 नंबर का हुआ था, उसमें से 73 नंबर का आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से आया था। अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था 75 नंबर का, उसमें से 67 नंबर का सेम टू सेम क्वेश्चन हाइब्रिड से आया था। संस्कृत का जो पेपर हुआ था 75 का, उसमें से आपके 73 नंबर का सेम टू सेम आया था। और आज गणित का पेपर हुआ है जो कि 75 नंबर का पेपर हुआ था। अब हम आज मिलाएंगे कितने नंबर का आया है आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से। देख लीजिए, आपका रियल पेपर कुछ इस प्रकार से था, लेकिन यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस और इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन लो। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में अगर कोई विसंगतियां पाई जाती है तो हिंदी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई टकराव आता है, तनाव आता है, तो हिंदी भाषा वाले प्रश्न को प्राथमिकता मान करके और आपकी कॉपी जांची जाएगी। ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन सारे क्वेश्चंस को चलिए अब हम मिला लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आया है। तो सबसे पहले जो आपका वस्तुनिष्ठ है, इसे मैं साइड करता हूँ। वस्तुनिष्ठ तो डेफिनेटली हाइब्रिड से मिलता जुलता आया है, लेकिन सेम टू सेम आना बहुत टफ होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे में। अगर मैं प्रश्न क्रमांक 6 से बात करूं तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 4u और 8u वाला, इसका शून्यक फाइंड करना है। ये देख लो, आपको सेट नंबर बी प्रश्न क्रमांक 7। आइए मैं दिखाता हूं सेट नंबर बी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, सेट नंबर बी। आप सारे सेट देख लो एक बार। ये है सेट नंबर ए। ठीक है, एक सेकंड, ये 1 सेकंड, हाँ। ये रहा आपका सेट नंबर 1, एंड ये रहा आपके सामने 2, एंड ये रहा आपके सामने सेट नंबर 3, एंड ये रहा आपके सामने सेट नंबर 4, जो कि मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो जो पहला प्रश्न है ना, वो मिला है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 7 से देखने को। तो आइए हम मैच करवा देते हैं क्या सच में है या नहीं है। तो यहां से देख सकते हो सेट नंबर बी मतलब सेट नंबर 2 मिडिल एजुकेशन का। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 की बात कर रहा है। हम चले जाएंगे सीधे 7 में। ये देखो क्या कहता है, दो घात समीकरण और समीकरण दिया गया, इसके शून्यक फाइंड करो। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को मिला सकते हो। एंड ये रहा आपके रियल पेपर का पहला प्रश्न। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे कहता है दो घात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य का योगफल और गुणनफल फाइंड करो। ठीक है, योगफल और गुणनफल, यहाँ पर वैल्यू चेंज है, बाकी लगभग मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, सेट नंबर बी में ही दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या, शून्य का वैल्यू यहाँ पर मैंने दूसरा दे दिया, बाकी क्वेश्चन आपका सेम था। मतलब अगर आप इसे पढ़ लेते तो आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते। जब दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते तो डेफिनेटली आपसे दोनों क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हूबहू आया है। मैं नीचे वाले की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाले का दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला तो हूबहू देखने को मिला है ना। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, आप इसको भी मैच कर लीजिएगा। मैं सारा पीडीएफ आपको सेट नंबर ए से लेकर के बी सी डी सब कुछ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और आपका रियल पेपर भी आप स्वयं भी मैच कर सकते हो। आप ये देखो, नेक्स्ट इसके वाला है सेट नंबर ए के 8वें नंबर से आया है। नेक्स्ट आप देखिए, ये वाला दिखा देता हूँ ना, 8वां नंबर, ये भी आया आपके सेट नंबर बी से। ठीक है, सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 9 से आया है। आइए मैं इसी को दिखा देता हूँ। मैं कोई भी आपको दिखा सकता हूँ, जो आप बोलेंगे मैं वो मैच करा दूंगा। किससे प्रश्न क्रमांक 9 से आया है ना, क्या था प्रश्न, 2, 7, 12 और 10वां पद। आई थिंक यही क्वेश्चन है क्या आपका रियल पेपर का। देख लो, 2, 7, 12 और 10वां पद देख लो, सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 9 से आया है। ठीक है, ऐसे आप पूरा पूरा आप भी मैच कर सकते हो स्वयं। आओ हम इसे मैच करा देते हैं। ये भी आया सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 10 से। तो ये रहा आपके सामने सेट नंबर बी, और ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का, अथवा मिला लो। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कथन लिखो, और यहाँ पर क्या लिखा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कथन लिखो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये वाला नहीं आया भाई, तो देखो मैंने ईमानदारी से लिखा है भाई, जो नहीं आया उसको मैंने ईमानदारी से लिखा कि नहीं आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला सेट नंबर ए से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये वाला भी सेट नंबर ए से आया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ये देखो, ये आया है सेट नंबर बी और सी से आया है। ये आया है सेट नंबर बी और सी के प्रश्न क्रमांक 13 से आया है। ठीक है, आगे देख लो, ये क्या है, ये किस सेट से है, सेट नंबर सी के प्रश्न क्रमांक 15 से आया है। ये वाला देख लो, सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 15 से आया है। चलो कुछ दिखा भी देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना, आप लिख दियो दिखा कुछ नहीं रहे हो। आओ मैं दिखा देता हूँ, यही वाला सेट नंबर ए प्रश्न क्रमांक 15। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, सेट नंबर 1। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, सेट नंबर 1। आओ प्रश्न क्रमांक 15 में सीधे चलते हैं, कोई मतलब नहीं इधर उधर भटकने से। ये भी देखते जाना, मैं फर्जी तो नहीं कर रहा, कहीं कहीं आपको कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए सेट नंबर 1 भी देखते जाना। ठीक है, एंड 15 में बात कर रहा है ना, एंड ये 15 15 15 15 ये रहा। ठीक है, क्या प्रश्न है, 15 मीटर, और इसमें क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ये 7 सेंटीमीटर। आपके रियल पेपर में 7 दिया था, और यहाँ पर 14 दिया है। मैंने यहाँ पर आपको 15 कराया था और 6 कराया था। ठीक है, 6 और 15 देख लो। लेकिन ये वाला तो प्रश्न पूरा अलग है, ये वाला प्रश्न ही पूरा अलग है। लेकिन ये वाला देख लो 60 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पर देख लो 60 डिग्री बनाता है। अब बताओ
अब बताओ, केवल यहाँ से 6 7 कर दिया बस, बाकी पूरा पूरा सेम है। तो अगर आप हाइब्रिड लेकर के पढ़ाई करते तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ते, और ये पढ़ते तो क्या ये तुम करके नहीं आते? क्या तुम ये करके नहीं आते? डेफिनेटली करके आते। ठीक है, इसके नीचे वाला प्रश्न देख लो क्या कहता है, दो खिलाड़ी संगीता और कौन कौन है, रेशमा है। ठीक है, आओ दिखाते हैं। ये देखो, दो खिलाड़ी ABC टेनिस का मैच खेलते हैं। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन आपके सेट नंबर डी से आया है। ठीक है, और दिखा दें क्या, 14 नंबर का देख लो, एक थैले में 3 लाल और क्या 5 काली गेंद है। ठीक है, यादराक्षी निकालना है, कहां से आया है? सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 17 से आया है। आइए मैं दिखाता हूं सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं चलता भाई। ये देखो यहाँ पर 52 गड्डी वाला दिया है एंड ये लिखा है, ये देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। आप स्वयं मिला लो एक एक प्रश्न को। ठीक है, ये देखो सेम टू सेम प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो मैं भेज दूंगा, तुम मिला लेना। यहाँ पर क्या लिखा है, लाल हो, यहाँ पर लाल नहीं हो। आओ मिलाते हैं, क्या हमारे में क्या था? हमारे में क्या है, क्या प्रायिकता होगी? गेंद गेंद लाल हो। मैंने आपको लाल बस का कराया था। ठीक है, क्वेश्चन लाल नहीं हो का नहीं कराया था, तो कुछ नहीं, सिंपल सा आपको 5 बटे आपका 8 उत्तर हो जाता लाल नहीं होगा तो, बस इतना तो दिया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये 52 गड्डी वाला ना इस प्रकार फेंटा जाता है, और मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 52 गड्डी वाला, लो भैया सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी नहीं। अब बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं किस सेट से आया, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। आगे दिखा देते हैं आपको, 15 नंबर दिखा देते हैं, ये भी मैच करा देते हैं। यह है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 18 से। सेट नंबर बी कहाँ गया भाई साहब? ये प्रश्न क्रमांक 18 कहाँ गया? 18 18 18 18, ये देख लो सेट नंबर बी चल रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक ये 17 हो गया, ये 18। ठीक है, क्या कहता है? 96 और 404। ठीक है, देख पा रहे होगे 18 में ऊपर लिखा गया है, आपके रियल पेपर में क्या था? 96 और 404। देखो डिजिट तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 148 वाला। ठीक है, तो ये आ गया है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 6 से आया है। नेक्स्ट देखो, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये भी आया है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 10 से। ये भी दिखाऊं क्या? हर एक चीज दिखाऊं क्या? चलो दिखा देता हूं, नहीं तो पता चले भरोसा ही ना हो। ये कहां से आया है, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 10 से। ठीक है, 10वां नंबर मुझे दिखाना है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने प्रश्न क्रमांक 10। 10वां नंबर ये रहा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देख लो वही क्वेश्चन लिखा गया है एंड वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। नेक्स्ट ये वाला तो नहीं आया भाई। नेक्स्ट ये वाला देख लो, ग्राफ। ठीक है, चित्र को देख लो, ध्यान से देखो चित्र को, ये आया है सेट नंबर डी के प्रश्न क्रमांक 7 से। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखो, आइए मैं दिखाता हूँ सेट नंबर डी। ये तो सेट नंबर सी है, ये रहा आपके सामने सेट नंबर डी। ठीक है, कौन सा चित्र है? चित्र को ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी दिमाग में रखना, अभी मैं ये देख लो, ये चित्र है, एंड अपने रियल पेपर का चित्र देखो और इसका चित्र देखो, सेम टू सेम चित्र है भाई, सेम टू सेम वही चित्र, वही एग्जाम में देखने को मिला जो मैंने कराया था। शून्यक फाइंड करना है, सेट नंबर ए से आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे दिया है कि इसका मूल ज्ञात करना है, तो सेट नंबर ए बी में प्रश्न क्रमांक 19 में कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि क्या हो वर्गों के 365 होते, सेट नंबर डी के प्रश्न क्रमांक 9 से आया है। इसे भी दिखाऊं क्या? आइए दिखा देता हूँ, जो तुम बोलो मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। 365, ये देख लो भैया, लो मिला लो। इसीलिए बोलता हूँ हाइब्रिड सैंपल पेपर से पढ़ाई करो। अगर अभी भी तुमको साइंस और सोशल साइंस जो दो विषय बचे हैं उनको मजबूत करना है, उसमें तुम चाहते हो कि अच्छे नंबर आ जाएं, तो अभी भी हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस कर लो। कीमत बहुत ही कम है, बहुत ही कम कीमत है। इतने सारे क्वेश्चंस तो भाई कहीं नहीं मिलते। ये वही देता है जो कहता है कि लो रियल पेपर रियल पेपर, बाकी मैं तो हाइब्रिड सैंपल पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा, उसकी कीमत तो वैसे 150 रुपये रखी गई है, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए कीमत को हमने कम कर दिया है, और 130 रुपये में आपको मिल रहा है एसएसटी का और साइंस का भी मिल रहा है 130 रुपए में। लेकिन अगर कोई बच्चा दोनों विषय का एक साथ लेना चाहता है कि सर एक साथ ले ले, कहाँ बार बार पंचायत करें, और मैं तो यही कहूंगा भाई, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं तो 60% क्लेम करता हूँ कि 60% तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुम देख लो स्वयं 60 ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या है कि अगर आप साथ में लेते हो ना कम्बो, तो ये तो होता है 260 रुपये, लेकिन इतना पे मत कर देना, इसमें आप 10 रुपये कम पे कर देना, मतलब 250 रुपये पे कर देना, और आप वहाँ पर हाइब्रिड सैंपल पेपर को खरीद लेना। ठीक है, तो ये है तुम्हारे लिए, अगर साथ में लेना चाहते हो। अगर अलग अलग लेना चाहते हो तो ठीक है, अभी तुम लो फिर ग्रुप में ऐड होगे, फिर लोगे फिर ग्रुप में ऐड होगे। अच्छा, एक चीज़ और करना, पेमेंट करने के लिए या फिर आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर लेना है तो सिंपल सा एक नंबर देता हूँ, यहाँ पर मैसेज कर दो, यहाँ पर तुमको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी हाइब्रिड सैंपल पेपर के बारे में। ठीक है, या फिर सीधे तौर पर आप पेमेंट कर दो, @BYBL लगा के पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद इस नंबर के आगे @BYBL लगाओगे, पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट विद ट्रांजेक्शन आईडी आप भेज दो इस व्हाट्सअप नंबर पर, और बोल दो सर मुझे आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो वहाँ पर जो टीचर हैं वो आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा देते हैं भाई, नेक्स्ट और कौन कौन सा आया है। ये वाला आया है कि सिद्ध करो कि वृत्त वाला लंबाई बराबर होती है, ये आया है सेट नंबर बी के 14 से आया है। ठीक है, ये वाला कहीं से नहीं आया है, तो ये वाला दिखाऊं क्या सेट नंबर बी के 14 से? आओ दिखा देते हैं, आओ देख ही लेते हैं। 14 नंबर ये रहा। ठीक है, इस पर बिंदु पर लंब होती है, यही क्वेश्चन है क्या? हाँ देख लो, त्रिज्या पर लंब होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न क्रमांक 20 जो है ना, ये जरूर कहीं से नहीं आया, मतलब 3 नंबर का, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाला आया तो आया भाई,
सेट नंबर डी से आया है, ठीक है, सेट नंबर डी से आया है। मुझे लगा कि कहीं से नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रहा था, ये दबा हुआ था। तो ये देख लो, ये भी आया है आपके सेट नंबर डी से। नेक्स्ट देख लो इसमें से कौन सा आया है, इसमें आपको विलोपन विधि आ गया है, ठीक है, ये आया है सेट नंबर ए और डी से देखने को मिला है, दोनों सेट से, दोनों सेटों में विलोपन विधि रखा गया था। नेक्स्ट हाँ, प्रश्न क्रमांक 22 जरूर नहीं आया आपके हाइब्रिड से, मतलब 4 नंबर का यहाँ पर लॉस हुआ है, मतलब 71 नंबर का हूबहू पेपर देखने को मिला है अभी तक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आया है सेट नंबर बी और सी से, और ये वाला आया है सेट नंबर डी से। आओ देख लेते हैं सेट नंबर डी में क्या ये सेम टू सेम क्वेश्चन है या फिर कुछ परिवर्तन है। 34 नंबर दिया है ना। आओ सेट नंबर डी में हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको 34 नंबर वाला। सबसे अंतिम में ही, अंतिम का प्रश्न है तो अंतिम में होगा। यहाँ पर 35 नंबर है बस भाई, देख लो यहाँ पर 35 नंबर है और आपके रियल पेपर में 34 नंबर है बस, बाकी क्वेश्चन सेम है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर वैल्यू भी सेम है, एक बार मैं भी मिला लूँ भाई, बिल्कुल वैल्यू सेम है, आप मिला लेना, ठीक है। बाकी इनका पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, तो आप आराम से मैच करते रहना, मैच करके डिसाइड करना कि आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर लेना है या फिर नहीं लेना है। कि अगर मैथ्स के, सोशल साइंस का, साइंस का हाइब्रिड सैंपल पेपर चाहिए तो आपको मिल रहा है मात्र 130 रुपये में। वैसे इसका प्राइस 150 है, लेकिन ये पे मत कर देना, 130 रुपये में आप एक सब्जेक्ट का ले सकते हो। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो इसमें भी भारी भरकम ऑफर चल रहा है, ठीक है, ये तो वैसे 130 रुपये का, लेकिन अगर आप कॉम्बो लोगे तो 250 रुपये पेमेंट कीजिए और सोशल साइंस और साइंस दोनों सब्जेक्ट का हाइब्रिड सैंपल पेपर अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा पेमेंट करिए इस QR कोड में, इसका इस पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन ID और विथ आप अपना स्क्रीनशॉट सिंपल सा इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करो और आपको 12 घंटे के अंदर पीडीएफ को डिलीवर करा दिया जाएगा। तो 12 घंटे तक इंतजार करना होगा। तो मैं कहता हूँ एक साथ ही दोनों विषय का ले लो, बार बार परेशान नहीं होना पड़े। बार बार आप लेते हो फिर सर भी एक विषय दे दो, फिर एक विषय का, और तुमको ऑफ भी मिल जाएगा, 10 रुपये की तुम्हारी बचत हो जाएगी। तो ले लो, जल्दी से परचेस करो, अपने पढ़ाई को बेहतर करो जल्दी से लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से था आपका हाइब्रिड सैंपल पेपर, देख लो इस प्रकार से दिखता है। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सिंपल से चले जाओ इस व्हाट्सएप पर और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट देता है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।